हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे। देखेंगे न्यू मून की एनर्जी क्या इफ़ेक्ट लेकर आ रही है आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ में, ओवरऑल ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहे हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की थॉट्स में क्या बदलाव आएगा या फ्यूचर एक्शन उनका क्या हो सकता है। न्यू मून की एनर्जी इफ़ेक्ट क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिनके बारे में आपको जानना है। वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। वो सिंगल हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं। ओके, तो अपने पार्टनर को याद कीजिए प्लीज़। उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। 3 बार उनका नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। जिस भी दिन इस रीडिंग को देखेंगे उस दिन के लिए एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, टाइमलेस कलेक्टिव होता है, सभी राशि वालों के लिए होता है। एंजल्स मुझे गाइड करें, एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनकी पर्सन के ऊपर क्या न्यू मून की एनर्जी क्या इफेक्ट कर रही है, उनकी सोच में क्या बदलाव है। पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर लगता है पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है आपके पार्टनर की सोच में। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ढेर सारी खुशियां आपकी ज़िंदगी में आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स हमको ये बताने की कोशिश करें, यहाँ पर हैंगमैन, मतलब पर्सन ने सोच विचार करके ना, मुझे लगता है कुछ फैसला लिया है आपके फेवर में। यानी कि जैसा आप चाहते हैं वैसी चीज़ें हो रही हैं, अभी तक नहीं हो रही थी। ठीक है, अभी तक आपको तकलीफ हो रही थी इस रिश्ते में, आपके समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज कुछ अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में या होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई देता है। यानी कि पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस है, इनकी सोच आपको लेकर बदल गई है। अगर अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे तो अब ये प्यार इनका बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है। या फिर पिछले पिछला जो वक्त आप दोनों ने एक साथ बिताया है उसी उन मेमोरीज को याद करते हुए नजर आता है। क्योंकि इंसान ना, क्या होता है, बहुत टाइम हम किसी के साथ बिताते हैं, गुजारते हैं, तो उसे अचानक से भुला देना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं कुछ इस प्रकार की ही भावनाएं आपके पर्सन की मुझे दिखाई देती हैं कि इनको मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इनकी खुशियां आपके साथ अटकी हुई है, इनके दिल में जो प्यार है वो खत्म नहीं हुआ है। टेम्परेंस मुझे कहता है कि ये पर्सन कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ, दिल से कनेक्शन इस पर्सन का बढ़ता रहा है आपके लिए या बढ़ गया है, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ ये कहीं ना कि आपको भी खुश करना चाहते हैं। ओके, या फिर अपने मुताबिक अभी चीज़ें कुछ करना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन ने दूरियां आपसे ज़रूर बनाई थी, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं गए थे, यही मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर जो 2 कार्ड्स दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की एनर्जी, और यहाँ पर भी 2 कार्ड्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की एनर्जी। ये पर्सन बचपना हरकतें वाले हो सकते हैं या इनकी उम्र कम हो सकती है, इनकी एज आपसे कम हो सकती है या दोनों कम एज वाले हो सकते हैं। आप लोग कॉलेज में हो सकते हैं, कॉलेज से थोड़े आगे हो सकते हैं, और कि जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपनी करियर पर फोकस्ड पर्सन हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं प्यार हो गया एक दूसरे से, ये भी मुझे नज़र आता है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, ये भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये कार्ड मुझे ये कहता है कि आप ज़िंदगी में अकेले थे और इस पर्सन की वजह से आपने जीना सीखा या जीने की उम्मीद आपको मिली कि है, मेरा कोई तो है, मतलब मैं अभी भी आगे, मतलब प्यार के बारे में सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। ये ज़्यादा करके मुझे एनर्जी बता रहे, जैसे कि आप सिंगल पर्सन हो, यानी कि आपका पास्ट में ब्रेकअप रहा है, शादी टूटी है, डिवोर्स हुआ है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आती है। ओके, अकेलापन महसूस कर रहे, भले आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, वाइफ के साथ हैं, फिर भी अकेलापन आपके ज़िंदगी में यहाँ पर मुझे नज़र आता है। और ये तभी हो सकता है ना जब आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, तभी हो सकता है। ओके, तो ये जो है ना, वक्त बदल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ओके, फैमिली रिलेटेड यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, जैसे कि आप कहीं ना कहीं फैमिली की बात मानकर इस पर्सन से दूर हुए हैं, या फैमिली की बात मानकर आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता तोड़ा था,
तो अभी कहीं ना कहीं फैमिली, दोनों की फैमिली मानते हुए मुझे नजर आता है इस रिश्ते को। यानी पर्सन ने हार नहीं मानी, आपने हार नहीं मानी इस रिश्ते को लेकर, यही मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। जजमेंट, एक नया वक्त आपकी जिंदगी में शुरू हो रहा है, न्यू चैप्टर हो रहा है। और 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ बुरा वक्त खत्म होते हुए मुझे नजर आता है। अभी तक पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, अभी तक पर्सन आपको लेकर सीरियस नहीं हो रहे थे, अभी तक पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका दिल तोड़ा था या आपके मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी। ओके, ये कर सकते थे लेकिन इन्होंने हार मानी थी। ओके, और आपसे दूर हुए। तो ये बेचारे, मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है, या बिचारी या बेचारे, ओके, मेल फीमेल, तो ये टूट चुके थे और इनसे अभी वो बर्दाश्त दूरियां नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी यहाँ पर है। कॉम्प्रोमाइज, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज, ओके, इन लाइफ, और आपको पाने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। या तो अपनी फैमिली से दूरियां बनाकर आपकी तरफ आए, या फिर फैमिली को समझा बुझा कर सब कुछ सॉर्ट आउट करें। ओके, या आप दोनों कहीं ना कहीं मूव ऑन करें, अपनी फ्यूचर को लेकर सोचें। ऐसी कुछ चीजें, यानी कि न्यू, कुछ नयापन इस जिंदगी में आपके आ रहा है, और ये भी पार्टनर के एक्शन की वजह से। एक इंसान अगर आगे बढ़ रहा है और उसका पार्टनर उसका साथ नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्स ये कहता है कि आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना है आपको। जस्टिस, देखिए, ब्यूटीफुल एनर्जी, कहीं ना कहीं सारे सपने सच हो रहे हैं आपके, और ढेर सारी खुशियां आ रही है। ये मैनिफेस्टेशन आपका रंग ला रहा है। 11 नंबर, 11 नंबर, अभी क्लेम कीजिए। ये ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं आपके प्यार की जीत है। आपका अकेलापन दूर हो रहा है, आपका प्यार जीत रहा है। आप फ्यूचर को लेकर जो सपने आपने देखे हैं, वो आपके पार्टनर सच करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी में मुझे ये नजर आता है कि आपकी तरफ बढ़ के आपको न्याय मिलेगा। क्या होता है, जब हमारे जिंदगी में बहुत बुरा वक्त चलता है ना, हम दोष देते हैं कभी कभार भगवान के ऊपर भी। हम कहीं ना कहीं बोल देते हैं कि भगवान ने सबको तो जिंदगी में खुशियां दी है, मेरी जिंदगी में नहीं है, या सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये अभी आपका वक्त है। सबका वक्त था तभी उनको मिली खुशियां, अभी आपका वक्त है तो आपको खुशियां मिल रही हैं या मिलने वाली हैं। तो डेफिनेटली 11 नंबर, एक यहाँ पर ऐसा है ना कि आपने हार नहीं मानी इस रिश्ते में, और वो चीजें कहीं ना कहीं सच हो रही। ओके, क्योंकि आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर आप मेरा रीडिंग भी देखते हैं, और इस एनर्जीज, इस कार्ड्स के ऊपर, टारो के ऊपर आपको विश्वास ही नहीं है, सिर्फ देखना है इसलिए आप देखते हैं, क्लेम नहीं करते नंबर्स, तो फिर वो एक कम्युनिकेशन या यूनिवर्स से कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं कमजोर है। फिर आपको रेमेडी करने की जरूरत है। एक तो आप कम स्पिरिचुअल हो गए हो, मतलब भगवान के ऊपर विश्वास, बहुत से लोग देखे हैं मैंने कि उनको विश्वास नहीं होता कि ऊपर भी कोई एनर्जी है जो हमको कंट्रोल करती है। ओके, तो यस, ये कहीं ना कहीं एक बदलाव, मेजर डिफरेंस आपकी जिंदगी में, मेजर चेंज। ओके, 11 नंबर, 20 नंबर, एक नया पड़ाव आप पार कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आप ब्रिज के इस साइड थे और बीच में बहुत गहरा खड्डा हो सकता है, आपको डर था कि आगे जाने से आप गिरेंगे, लेकिन आपको एंजल्स और यूनिवर्स कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं वो रास्ता क्रॉस करने को। ठीक है, तो यस, आपके जिंदगी में कहीं ना कहीं खुशियां बहुत सारी आ रही है, और ये खुशियां आप डेफिनेटली हासिल कर रहे हो। ओके, ढेर सारी खुशियां आ रही है आपकी जिंदगी में, ब्यूटीफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, द सन, डेविल। तो यहाँ पर पर्सन अगर नेगेटिव एनर्जीज में थे, ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि ये ज्यादा, एक से ज्यादा रिलेशनशिप में जाने की इनको आदत थी। ठीक है, मतलब आपसे मिलने से पहले इनका यही था, मतलब किसी के साथ चंचल मन आप कह सकते हैं, आपके पार्टनर का मन चंचल था, और ये एक डर हो सकता है, अरे यार ये पर्सन तो आज इसके साथ तो कल इसके साथ, मेरे साथ ये फ्यूचर कैसे निभाएगी या कैसा निभाएगा, ये आपकी सोच हो सकती है। मतलब इनका मन तो चंचल है,
मतलब कैसे इनके ऊपर भरोसा रखो। तो ये कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी इस पर्सन को वो करवा रही थी, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा रिलेशनशिप में जाना या बुरी आदतें हो जाना, ठीक है, एडिक्शंस आप कह सकते हैं, बुरी आदतें, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और कुछ गंदी आदतें हो सकती हैं। सभी चीज़ें यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर आप नहीं कह सकते, लिमिट्स होते हैं कुछ बताने के लिए चीज़ें। ओके, पर्सनल रीडिंग में हम बताते हैं उस पर्सन को, क्योंकि वो इंटरेक्शन उस पर्सन का और टैरो कार्ड रीडर का होता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर लिमिट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो डेविल एनर्जी। ओके, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में पर्सन की आदत हो सकती है, लेकिन आज ये पर्सन इतने गहरे प्यार में डूबे हुए हैं आपके, आपके प्यार ने इनको, सच्चा प्यार क्या होता है और एक सीरियसनेस इस पर्सन का कहीं ना कहीं बदलाव मुझे नजर आता है। मतलब अभी तक इस पर्सन को मतलब प्यार मतलब इतना कुछ सीरियसली नहीं ले रहे थे, प्यार होता है ठीक है, आते हैं लोग जाते हैं, इस टाइप का था। लेकिन आज आपका कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी तरफ इनका जो झुकाव है या आपकी तरफ सोच है, वो कहीं ना कहीं सीरियसनेस मुझे नजर आती है उसमें। ये भी कार्ड, सन का कार्ड, इस पर्सन को पॉजिटिव बना रहा है। ओके, ये वक्त है जहां पर पर्सन ने बहुत टाइम से आपसे मिलने के बाद सोच समझकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आ रही है, अबंडेंस, सक्सेस आते हुए मुझे नजर आता है, ठीक है। लवर्स कार्ड कहता है ना कि आपने इस पर्सन के दिल में एक गहरी जगह बनाई है और वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपको खोने से वो प्यार भी उनको वापस नहीं मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। आप में वो बात कुछ और है या आप ही बने थे इस पर्सन के लिए खास, ठीक है। आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन वो फील करते हैं, तभी तो इतना गहरापन आपको नजर आता है कि सभी रिश्ते में आपको सभी के साथ वो फीलिंग्स तो नहीं आती जो एक सर्टन या एक स्पेशल इंसान के लिए होती है। तो यहाँ पर मुझे वही उनकी फीलिंग्स नजर आती है कि आपके लिए गहरी फीलिंग्स हैं और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। ये पर्सन ने भले देर लगाई है आपको समझने के लिए, ओके, अभी तक समझ ही रहे थे आपको, आपके प्यार को समझ रहे थे, आपके करीब आ रहे थे, ओके, गहराई से सोच रहे थे। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को ना फ्रीडम की जैसे कि आदत हो गई, मतलब इनके ऊपर कुछ बंधन नहीं होना था, इस टाइप का स्वभाव हो सकता है आपके पर्सन का। थोड़ी सी ईगो, एटीट्यूड, गुस्से वाले भी हो सकते हैं पर्सन। लेकिन आज आपके प्यार ने इस पर्सन को मजबूर किया है सीरियस होने के लिए आपके लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप उस टाइप के इंसान नहीं हो जिसके साथ रिश्ता रखकर छोड़ दिया जाए। आप में वो कुछ बात है जो उनको कनेक्ट कर रही है आपसे, तो ये आपको छोड़ भी नहीं सकते। डेफिनेटली ये न्यू मून की एनर्जी इस पर्सन को देखिए, आप सभी कार्ड्स अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मुझे ये लगता है कि अंधेरा खत्म हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके प्यार की जित या फिर इस पर्सन का माइंड यहाँ पर चेंज हो रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन स्ट्रांगली कहीं ना कहीं बुरे वक्त में फंसे हुए थे और आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ओके, यस, ये अट्रैक्शन फिजिकल अट्रैक्शन है, साथ ही साथ इमोशनली भी अटैच्ड हो गए पर्सन, इसलिए ये आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे पर्सन की एनर्जी में चेंज, ड्रास्टिक चेंज है, मेजर चेंज मुझे नज़र आता है पर्सन की स्वभाव में, थॉट्स में। ओके, कल तक जो पर्सन आपको भाव नहीं दे रहे थे या ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, ओके, या आपको लगता था कि आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है और पर्सन के एफर्ट्स नहीं है, तो आज इनकी टेम्परेंस मुझे ये कहता है कि यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं सीरियस हो गए आपको लेकर। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो है फुल की एनर्जी, और फुल की एनर्जी मुझे ये कहती है कि यस, इस पर्सन को इस रिश्ते में इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी इनका मन कभी कभार चेंज हो जाता है। मतलब आज अगर वो आपके साथ अच्छे से बात करते हैं तो कल वो हो सकता है कि अवॉइड कर, मतलब फुल, मतलब फ्रीडम, उनको फ्रीडम चाहिए। तो जब आप उनको कॉल मैसेजेस ये उनको पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि तुम भी अपनी लाइफ जियो, मैं भी अपनी लाइफ जीता हूँ या जीती हूँ, मतलब फ्रीडम रहे। लेकिन ये ऐसा उनका स्वभाव हो सकता है, ओके, पहले से स्वभाव था, लेकिन आपके आने से मुझे यहाँ पर चेंजेस नजर आते हैं पर्सन के, या ये न्यू मून 2025 का फर्स्ट न्यू मून कहीं ना कहीं पर्सन को
गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा है आपके लिए। ओके, इनकी थॉट्स और फीलिंग्स बहुत बदली हुई मुझे नज़र आती है, या आपने कहीं न कहीं इनको बदला है, ये मुझे नज़र आता है। तो डेफ़िनेटली पॉज़िटिविटी आ रही है। लकी नंबर्स आपके लिए अभी आए हैं, वह है नंबर 10, नंबर 9 आपके लिए लकी है। उसके साथ 11-11, 11-11 एनर्जी है। 3 बार आया है 11-11-11, आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। ओके, उसके बाद 14 नंबर लकी है और 20 नंबर यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र आता है। 6 नंबर लकी है, 4 और 19 नंबर यहाँ पर लकी है। नेक्स्ट जो राशियाँ यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मुझे नज़र आती हैं, स्ट्रॉन्ग राशियाँ, ओके, वो मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो, कर्क राशि, ओके, जेमिनाई मुझे मिथुन राशि, लीवो है सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि मुझे नज़र आती है, लिब्रा तुला राशि स्ट्रांगली नज़र आते हैं। बाकी सभी 12 राशियाँ यहाँ पर हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सभी 12 राशियाँ हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे जो कि नेगेटिव कार्ड्स हैं, क्या कहना चाहते हैं। फिर से शफल करेंगे कार्ड्स को। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं डेविल की एनर्जी क्या कहना चाहती है, डेविल का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। फिर से आया है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। ओके, तो डेविल का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपका अगर सपना था इस पर्सन के साथ शादी का, ओके, और इस पर्सन के रंग अगर आपने देखे हैं कि ये पर्सन चंचल टाइप के हैं, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, चीट करते हुए भी आप उनको नहीं भुला पा रहे हो, आपका अटैचमेंट इतना हो गया कि पर्सन की बुरी आदतें हैं लेकिन फिर भी आपने कोशिश की इनसे मूव ऑन करने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती है। मतलब ये पर्सन जैसे भी है ना, आप चाहते हैं कि वो आपको लेकर सीरियस हो, तो वही होते हुए नज़र आता है कि बुरी आदतें छोड़कर पर्सन फिर से वो 9 नंबर 4 नंबर लकी है कि फिर आपकी प्यार के लिए अपनी बुरी आदतें छोड़ने के लिए तैयार है। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे, एंजल्स मुझे गाइड करें 10 ऑफ सोर्स। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, 10 ऑफ सोर्स क्या कहता है। 10 ऑफ सोर्स, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ सोर्स यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स और हैंगमैन। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी है ना कि कहीं ना कहीं बुरा वक्त खत्म होकर पर्सन को खुद लगता है कि इन्होंने अभी बहुत टाइम लिया सोचने को, इन्होंने बहुत दूरियां बनाई, आपको इग्नोर करके बहुत हो गया, अभी इनको एक्शन लेने का वक्त आया है। अगर वो सच में आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, तो इनको ही एक्शन लेना होगा। तो ये मुझे यहाँ पर नजर आता है कि ये कार्ड इस पर्सन को मजबूर कर रहा है कि आपके लिए एक्शन ले, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन फील हो रहा है। ओके, ये बचपना हरकतें हो सकती है, इस पर्सन की एज 22 से 27 साल के बीच में भी हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं पर्सन, आपको भुला नहीं पा रहे। भले आपसे रिश्ता तोड़ा था, नो कांटेक्ट रखा था, लेकिन इन्होंने बहुत सोचा, ये सोचा है कि क्या सच में अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो वो जी सकेंगे, अगर जी भी सकते हैं कोई भी, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार बच्चा पैदा होने के बाद माँ गुजर जाती है, चली जाती है, तो बच्चा जिंदा होता है। ओके, कोई किसी की वजह जिंदा रहता है, लेकिन उसकी तकलीफ है, इस उसकी इमोशंस को आप नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर इमोशंस पर्सन की कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप भी मूव ऑन करेंगे तो जिंदा रहेंगे, वो भी मूव ऑन करेंगे जिंदा, लेकिन खुश नहीं रहेंगे, अंदर से वो हमेशा तकलीफ तो रहेगी। ओके, तो ये सपना है इस पर्सन का आपको पाने का, और इन्होंने बहुत वक्त के बाद सोच समझकर कदम उठाने के बारे में सोचा है। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे, एंजल्स मुझे गाइड करें। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 8 ऑफ सोर्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड लगेगा मुझे। ओके, 6 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है पर्सन ने बहुत वक्त ये आपकी इमोशंस को नहीं देख रहे थे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, आपकी प्यार को नहीं समझ रहे थे, और ये आपसे दूरियां बना रहे थे। लेकिन दूरियां बनाते बनाते इतनी दूरियां हो गई कि पर्सन को वो बोझ लगने लगा। कहीं ना कहीं जितनी तकलीफ आपको हो रही थी, अपनापन महसूस हो रहा था,
हो सकता है कि पहले पर्सन को वो सीरियसनेस नहीं था इस रिश्ते में, उन्होंने आपको कहा भी होगा कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं दिखाई देता, या मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर में ऐसा मतलब कुछ है ही नहीं, मुझे फीलिंग्स ही नहीं है। ओके, तो ये हो सकता है। लेकिन आज ये पर्सन आपके प्यार के लिए रिटर्न आते हुए नजर आते हैं, आपकी जिंदगी में वापस आपको पाने की जिद, ओके, पाने का इरादा। 6 नंबर दोनों पॉजिटिव है। ओके, ये कहने की कोशिश कि पर्सन को आपकी जरूरत है, पर्सन आपकी जिंदगी में लौट कर आ रहे हैं डेफिनेटली। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 नंबर, यानी कि वीनस, इस पर्सन का वीनस इम्बैलेंस था। कभी कभार आपने देखा होगा ना कि आप सोचते होंगे कि अरे यार, इस पर्सन को मैं इतना प्यार करता हूँ, करती हूँ, वो मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता, क्योंकि उसका वीनस इम्बैलेंस है, उसका शुक्र ठीक नहीं है। जब शुक्र बिगड़ जाता है आपका या आपके पार्टनर का, ओके, तो प्यार ही नहीं समझेंगे, वो प्यार कैसे कर सकते हैं। शुक्र यानी प्यार, शुक्र बैलेंस में होना चाहिए, रेमेडी करनी पड़ेगी, तभी आप शुक्र को एनहांस कर सकते हैं और अपनी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। थोड़े आपने देखे होंगे कपल्स कितने सालों तक उनकी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली होती है, कितने साल बिताते हैं। ओके, आजकल तो देखा आपने तुरंत शादी, तुरंत डिवोर्स होता है, ब्रेकअप्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर्सन अभी इंटरेस्टेड है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर लगता है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, कि सच में आपका सपना, बहुत बड़ा सपना सच हो रहा है। 10 नंबर आपके लिए लकी है। और जो 4 राशियां इसमें आती हैं वह है एक्वेरियस, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, एरीज, मेष राशि और लीवो, सिंह राशि। तो कहीं ना कहीं वक्त बदल रहा है, दोनों इकट्ठा रहेंगे तो इस रिश्ते में बहुत ढेर सारी खुशियां हैं। कहीं ना कहीं डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा ना, कोई किसी के बिना जीना नहीं छोड़ता है, जीना तो पड़ता है, लेकिन खुशियां नहीं मिलेंगी। तो ये पर्सन आप अपनी खुशी के लिए, आप अपनी खुशी के लिए इस रिश्ते को अपना कर आगे बढ़ने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आता है। कुछ हिडन फीलिंग्स देख लेंगे पर्सन की, आपको लेकर क्या हिडन फीलिंग्स है, ये पर्सन ऐसा क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, कुछ बातें इस पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही है आपको लेकर, लेकिन कह नहीं पाते होंगे शायद। तो देखने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि कार्ड्स आपको गाइडेंस देते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को, कि वो उनकी हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। क्लिंगिंग का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं पर्सन स्पाई कर रहे हैं आपको, अपसेस्ड है, यानी कि आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही पर्सन को। ओके, ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, ये एनर्जी है कि वो चुपके से आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। डिस्टेंस है तो डेफिनेटली ये पर्सन ने मूव ऑन नहीं किया, बल्कि होल्ड ऑन किया है। और ये ऑब्सेस्ड भी है, यानी कि उनको पता है कि आपके जैसा कोई प्यार नहीं करेगा। ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, तो यस, अभी वो वक्त आया है जहां पर पर्सन आपके लिए एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, या बर्दाश्त करने की लिमिट होती है ना, जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स में है कि बर्दाश्त, आप किसी के लिए रोएंगे रोएंगे, एक दिन रोएंगे, 2 दिन रहेंगे, 1 साल रोएंगे, जिंदगी भर नहीं रोते रहेंगे ना, जिंदगी वेस्ट नहीं कर सकते। तो लिमिट्स है यहाँ पर। हो सकता है कि आपने कुछ लिमिट दिया इस पर्सन को कि इस साल अगर तुम मुझे नहीं अपनाते तो समझो कि रिश्ता खत्म, या अगर मेरी जिंदगी में वापस आते हो तो शादी के कमिटमेंट के साथ आना, ये सब चीजें हो सकती। तो यस, डेफिनेटली एक ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पर है, जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पर्सन आपके फेवर में एक डिसीजन ले सकते हैं और वो आपको अपना सकते हैं। लॉयल्टी, तो अभी तक अगर लॉयल नहीं थे पर्सन तो लॉयल हो जा सकते हैं। ओके, जिनके ऊपर मतलब विश्वास होना चाहिए। ओके, अगर आप शादी करना चाहते हैं उस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आपको हमेशा लगता रहेगा अरे यार, ये किसके साथ बात करता है, उसका फोन चेक करो, उसका सोशल मीडिया चेक करो, ये चेक करो, वो, मतलब विश्वास नहीं तो कैसा हो सकता है। लॉयल्टी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि विश्वास अपने आप आपको बैठ जाता है किसी के पर्सन के ऊपर। सामने वाले के ऊपर अगर मुझे विश्वास है तो मैं उसको पैसे उधार दे सकता हूँ, मुझे विश्वास है कि वो लौटा आएगा या लौटा आएगी। तो इस टाइप का विश्वास होना चाहिए प्यार के मामले में भी। जिससे आप प्यार करते हो वो सामने वाला आपके साथ लॉयल है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो लॉयल्टी का कार्ड, यानी कि अभी मुझे लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज अगर आपको थे इस पर्सन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। ओके, तो अगर पर्सन चंचल मन के थे, ओके, कुछ भरोसा नहीं था, तो भरोसा हो जाएगा। इंटीमेसी, वाओ, इंटीमेसी यानी कि रोमांटिक,
पर्सन होना चाहते हैं आपके साथ, बहुत टाइम के बाद शायद आप रोमांटिक नहीं हुए हैं पर्सन को लेकर, या आप लोगों में दूरियां बहुत टाइम से थी तो वो मिस कर रहे, इंटीमेसी को मिस कर रहे, रोमांटिक दोनों एक साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करेंगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, एल्यूसिव। ओके, तो ये कार्ड है फिर से लॉयल्टी के ऑपोजिट यहाँ पर आया है डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। जहाँ पर डाउट्स थे, कंफ्यूजन था, यहाँ पर ऐसा है ना मकड़ी का जाला जिसमें फंसे हुए हो, आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से मैं रास्ता ढूंढूं, इसी पर्सन को मैं अपनाऊं या मूव ऑन करूं। ये अगर कुछ चीज़ें चल रही थी आपके मन में तो उसके लिए क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है। टाइम का कार्ड आ गए तो अभी वो वक्त हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग हो सकती है जहाँ पर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल रही है। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि मेरा वक्त अच्छा कब चलेगा, अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कुछ भी मेरी ज़िंदगी में सही नहीं हो रहा है, कब मेरा अच्छा वक्त आएगा। तो अभी आपका अच्छा वक्त आ रहा है। जितने भी लोग विश्वास के साथ इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका सबका अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, विश्वास रख के। ट्रैप्ड। ओके, तो पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैप थे, कुछ क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे थे। ओके, ट्रैप सिचुएशन में हो सकते हैं, या 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती है कि यस अटके हुए थे, इस पर्सन ने बहुत टाइम लिया आपको क्लैरिटी देने के लिए। सेकंड चांस, रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन होने के चांसेस स्ट्रांगली नजर आते हैं। सेकंड चांस पर्सन को चाहिए, ओके, कि वो आपको प्रूव करें कि सच में वो आपसे प्यार करते हैं। रिकॉन्सिलेशन, मेकिंग अमेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, एक पर्सन को एक चांस चाहिए कि वो कहीं ना कहीं आपको बताएं कि यस डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड, तो कहीं ना कहीं अगर झगड़े हो रहे थे आप दोनों में, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस थे, ओके, कंपैटिबल नहीं थे आप, मतलब उनको अगर तीखा खाना पसंद है तो आपको सादा, उनको बहुत स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेसेस चाहिए तो आपको साड़ी, तो उस टाइप की कहीं ना कहीं हो सकता है। कभी कभार चॉइसेस ही अलग होते हैं। ओके, उनको हाई क्लास, आपको सीधा साधा रहना पसंद है। ओके, उनको परफ्यूम लगाना पसंद है, आपको नहीं है। तो ये चीज़ें हो सकती है, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ना। कुछ तो आपकी आदतें उनकी आदतें सेम सेम होती हैं तो वो पार्टनर्स खुश रहते हैं। ओके, हर चीज़ में अगर आप, वो नॉन वेज खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं ज़िंदगी भर। यहाँ पर उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो रहे थे तो एडजस्टमेंट मुझे नज़र आता है, क्योंकि जब तक एडजस्टमेंट नहीं करते ना तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। एडजस्टमेंट किसी भी रिश्ते में करना ही होता है, प्यार की खातिर, अपनी खुशी के खातिर कुछ एडजस्टमेंट्स हर किसी को करना ही होता है, चाहे वो लव लाइफ में है, करियर में है, ओके, अपनी फैमिली में प्रॉब्लम्स में है। एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।